बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फ्रेंचाइजीज तो बहुत दे रहे हैं मार्केट में, तो 7-Eleven ही क्यों? मैं बार बार कहता हूँ, मेरी वीडियो मत देखो, किसी की वीडियो मत देखो, आप खुद से भी रिसर्च करो, मेहनत करो, आपकी मेहनत की कमाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर का रिव्यू आपने देख लिया, मेरी भी वीडियो आपने देख ली, इस तरीके से और 10 वीडियो देखो और उसके बाद फिर आप फाइनल डिसीजन लो। तो दोस्तों, यहाँ पर पटना के जो फ्रेंचाइजी ऑनर है मिस्टर आलोक सर, वो हमारे साथ हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आलोक राज है और मैंने बीबीए किया था पहले, फिर एमबीए किया और उसके बाद 2-3 जगह जॉब्स किए। उसके बाद मैं बिज़नेस का सोच रहा था, तो मेरे फादर का बहुत दिनों से एक ग्रोसरी मार्ट का मतलब शॉप था। ओके। तो मैंने सोचा कि ग्रोसरी मार्ट ही खोला जाए, तो बहुत सारा रिसर्च किया, फिर 7-Eleven के बारे में पता चला, तो देखा कि सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजीज इन्हीं के हैं पूरे इंडिया में। फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी फील्ड में, सुपरमार्केट में जब मैं खोला था उस टाइम ये 300 फ्रेंचाइजीज के करीब थे। हाँ, अच्छा। तो अभी तो ये 300 हाँ, प्लस हो हो चुके गए हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि यही सबसे सही हो, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे जी मार्ट और भी थे, तो वो सब देखा था। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया जैसा कि पूरा परचेज सपोर्ट देंगे, सेटअप सपोर्ट देंगे और जल्दी सेटअप करके पूरा तैयार करके देंगे। तो इनसे बात हुई, फिर इनके सेल्स पर्सन आए, उन्होंने जगह देखी और वेरीफाई किया। ओके। उसके बाद फिर लेबर जो है इंटीरियर करने, वो मुश्किल से 5 से 6 दिनों में पूरा सेटअप तैयार करके चले। ओके, ग्रेट। और रैक जो लगाने आए थे वो 24 घंटे के अंदर पूरा रैक लग गया। नहीं, मतलब हर चीज को करने के लिए अलग अलग मैनेजर आते हैं। परचेज मैनेजर अलग है, सेटअप मैनेजर अलग आता है। वो कितने दिन तक रहे थे आपके साथ? परचेज मैनेजर ओपनिंग के नेक्स्ट डे तक रहे थे। अच्छा, ओपनिंग के नेक्स्ट डे तक रहे थे। ओके। एक्चुअल में मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ ताकि मैं फोन में, ताकि मैं एट द टाइम शूटिंग दी वीडियो हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि वो माइंड में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ ताकि मैं बाद में मुझे याद आए कि यार ये क्वेश्चन पूछना रह गया। तो इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। ओवरऑल रिस्पॉन्स किस तरीके का आ रहा है? ओवरऑल रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि जैसा मुझे पहले अपने मार्केट का जो अंदाजा था कि कैसा मार्केट है, ओके। तो मुझे पता चला कि मेरे खोलने से बाकी लोगों को थोड़ा दिक्कत होने लगा है। ओके। और जैसे बहुत लोग क्या करते थे कि जो रिफाइंड ऑयल चाहे सरसों, वो लोग एमआरपी पे बेचते। हाँ, बिल्कुल बेचते हैं अभी लेकिन वो लोग मेरे चलते 10-12 रुपए एमआरपी से कम में बेच रहे हैं। 7-Eleven पहला ऐसा सुपरमार्केट है जहां पर पानी पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि बिहार में मैक्सिमम कुछ जगहों पर पानी को ठंडा करने का भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ये चीज होती है जब मार्केट में कोई बड़ी कंपनी आती है ना, तो बाकी लोगों को भी उसके चलते कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं 10 रुपए कुरकुरे पे भी डिस्काउंट देता बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फ्रेंचाइजीज तो बहुत दे रहे हैं मार्केट में, तो 7-Eleven ही क्यों? 7-Eleven इस महीने में बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे एज ऑनर मैं हमेशा सोचूंगा कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो क्या ऑफर दूं, क्या नहीं दूं, क्या करूं। बिल्कुल। तो इसमें 7-Eleven की जो सपोर्ट टीम है, वो मेरे से पहले वो सोच लेती है कि अच्छा। क्या करना चाहिए। वो 2-3 तरह के ऑफर के ऑप्शन देते हैं और बोलते हैं कि आपको इसमें क्या रखना क्या है। बेस्ट है। हाँ। और अभी जैसे मेरा कोई रक्षाबंधन को लेकर वैसा कुछ सीन नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद भेजा कि ये 9 प्रोडक्ट्स हैं, आप इनका एमआरपी सेल रेट बताओ। वो उस पर अपने तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसको उन्होंने बोला कि 18 से 22 अगस्त तक का ये ऑफर है। ओके। तो इसके लिए मुझे नहीं सोचना पड़ता है। अच्छा, तो मार्केटिंग टीम अच्छा काम करती है इनकी। इसके अलावा सर, पूरा सुपरमार्केट ओपन करने में आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे, कुछ प्रॉब्लम्स आई? ये भी बहुत जरूरी है जानना। चैलेंजेज मेरे लिए उस टाइम मेन चैलेंज मेरा रोड था। ओके। क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी है। हाँ। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा था, आगे रोड के आगे खुदाई हो जाती थी। ओके। मेरा सामान आने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा। और कंपनी की तरफ से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सही है। और जो कहा उन्होंने वो किया। अच्छा। सारा सामान मतलब इंटीरियर सेटअप सारा सब कुछ सबसे पहले ही हो गया था। हाँ, बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सर सॉफ्टवेयर वगैरह है, वहाँ पर कोई लैग या कोई दिक्कत? सॉफ्टवेयर में जैसे होता भी है तो मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ कि एक ऑपरेशन टीम के अश्विनी है, उनको मैं कॉल करता हूँ, वो आगे सेटअप करके सेटअप करवा देते हैं, रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम ना। आपको पर मंथ प्रॉफिट कितना दे रहा होगा ये? अगर हम सेल तो चलो आपने बता दिया 10 लाख प्लस है। इन परसेंटेज में बताऊँ अगर तो मेरा रेशियो है 20 to 22% का। ओके। इसके अलावा सर, ये स्टोर ओपन करने में जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ, वो सारा इन्वेस्टमेंट आपका वर्थ था? हाँ। आपको लगता है सही रहा, वो आपने सही चूज किया? हाँ। सही कंपनी के साथ आप जुड़े जी, और आपको जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो ठीक है? हाँ, अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा। इसके अलावा सर, आपको इससे पहले कोई किराने का या
ग्रोसरीज का कोई नॉलेज थी बिजनेस की? नहीं, कोई भी नहीं। तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं इस बिजनेस जैसा में। मैंने बताया कि रिफाइंड वाले MRP हुए थे, मैं भी पहले लेता था अच्छा। क्योंकि मेरे पास भी वही जो दुकान अभी भी बाहर है, मैं भी उन्हीं से लेता था। बिल्कुल। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मार्जिन होता है, डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें सबसे बेस्ट मेरे को लगी। एक जो सबसे ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मेरे पास खुद की प्राइम लोकेशन नहीं है, क्या मैं रेंट पर लेकर कर सकता हूँ? सर ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हैं, 22 से 23% का प्रॉफिट क्लियरली निकाल रहे हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया मैं फ्रेशर हूँ, ग्रॉसरीज का और किराने की दुकान का, सुपरमार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर भी फ्रेशर थे, इस बिजनेस में नए एंटर करा और 7 हेवन की सपोर्ट टीम ने हेल्प करी, जिसकी वजह से आज एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस कर पा रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अपना कीमती समय देने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। सो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ब्रेक और आगे मिलता हूँ आपको एक अगले स्टोर में अगले फीडबैक के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर हैं शेखपुरा 7 हेवन स्टोर के फ्रेंचाइजी ऑनर मेरे साथ जीवन सर। तो जीवन सर से सारी बातें जानेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले अपने बारे में और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। सर मेरा नाम जीवन शर्मा है और मैं इस स्टोर का ऑनर हूँ। ओके। और मेरा एक्चुअली हॉबी तो ये नहीं था। ओके। मेरा हॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है जी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जी, है। जी। ओके। तो इससे पहले आपको सुपरमार्केट का, किराने की दुकान का कोई एक्सपीरियंस था? जी नहीं सर। तो ये आपका पहला ऐसा बिजनेस है पहला ग्रोसरीज में? बाकी तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, जी, जी। तो आप सीधा सुपरमार्केट की तरफ आ जी, गए। जी। ओके सर, कितना टाइम हो गया इस फ्रेंचाइजी को ओपन करे हुए? 1 साल से ऊपर हो गया सर। 1 साल से ऊपर हो गया। अब 1 साल से ऊपर तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे इस धंधे में, कैसे चलाना है, क्या करना है, कितने का डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है। थोड़ा सा बताइए कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक 1 साल तक में कैसा रहा अच्छा रहा इस बिजनेस को लेकर? हाँ, कस्टमर अभी सेटिस्फाइड है यहाँ से Okay. आने से। कस्टमर खुश होते हैं, मतलब कि नहीं यहाँ आने के बाद पर ऐसे 50% से लेकर के 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है जी, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट में है। जी। बाकी किराना दुकान से अपेक्षा यहाँ उनको चिप में मिलता है। बेस्ट है, बेनिफिट है। इसके अलावा और भी कुछ ना कुछ ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स तो चलते ही रहते हैं फेस्टिवल्स पे, वो भी कस्टमर्स को मिलते हैं। कस्टमर को मिलता रहता है। ओके सर, जितना आपने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में, आपको लगता है वर्थ था? आपको सही लग रहा है, वो सही धंधे में आपने पैसा लगाया है? हाँ जी। और आपको ये भी सही लगता है कि आपने सही कंपनी को चूज किया? जी जी हाँ, 7 हेवन मैंने बहुत सारी फ्रेंचाइजी देखा। ओके। यूट्यूब में रिसर्च किया, देखा जी कि और भी बहुत सारी कंपनियां थी, थोड़ा सा फेथ करना मुश्किल लग रहा था। ओके। लेकिन 7 हेवन पे भरोसा था कि तो इनकी टीम से आपने बात करी होगी? जी जी जी। ओके। उसके बाद सर ये बताइए, ओपनिंग में कोई दिक्कत आई हो, चैलेंज आए हो, या अब तक 1 साल से ऊपर आपको चलाते हुए कोई चैलेंजेस फेस करे आपने इस बिजनेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सपोर्ट उनका रहता है हमेशा। स्मूथली चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कभी सॉफ्टवेयर वगैरह में बिलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत आई सॉफ्टवेयर हो? में कभी कभी प्रॉब्लम आया तो कभी भी फोन को कॉल कीजिए, उनका IT टीम से कांटेक्ट करना से वो लोग तुरंत रिजॉल्व कर करा देते देते हैं। हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका सिस्टम पॉज मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल, सो अगर यहाँ पर इसमें दिक्कत आती है तो आपकी सेल लॉस होता है बहुत ज्यादा। 1 घंटे 2 घंटे भी ये बंद रहा तो धंधे का नुकसान है। सो यहाँ पर कंपनी वो लो जो आपका साथ दे फ्रेंचाइजी ओपन होने के बाद भी। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी वीडियो मत देखो, किसी की वीडियो मत देखो, आप खुद से भी रिसर्च करो, मेहनत करो, आपकी मेहनत की कमाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर का रिव्यू आपने देख लिया, मेरी भी वीडियो आपने देख ली, इस तरीके से और 10 वीडियो देखो और उसके बाद फिर आप फाइनल डिसीजन लो। इससे पहले भी मैंने कुछ 7 हेवन के फ्रेंचाइजी ऑनर से फीडबैक लिया है और मैंने कुछ भी खुद से नहीं कहा है, ये सर खुद कह रहे हैं अपने आप। सर मैंने आपको तो नहीं कहा कुछ भी कहने के लिए, और ये सर का एक्सपीरियंस है जो 1 साल से ऊपर हो गया सर को आउटलेट चलाते हुए, और पॉजिटिव फीडबैक है। और इसी तरीके से जितने भी स्टोर के ऑनर्स थे उन्होंने खुद आपको बताया कि बिजनेस चलाने में उनको किस तरीके का लग रहा है। 7 हेवन बेसिकली ना हाथ पकड़ के धंधा करना सिखाता है। जैसे कि सर ने बताया, इनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कंपनी भी बेकार होती तो सर शायद आज इतने अच्छे से बिजनेस चला नहीं पा रहे होते और 8 लाख से ऊपर की सेल करके रॉयल्टी नहीं दे रहे होते। सर इसके अलावा जो 7 हेवन की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं उनके बारे में उनको कुछ फीडबैक, सजेशन, कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप? अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, ग्रोसरी का धंधा मैंने बिजनेस करना चाहते हैं, तो अगर जिनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इससे अनभिज्ञ है, तो नई जानकारी हो, तो 7 हेवन में जुड़ने से उनको सपोर्ट मिलता है सर। अच्छा। मैं तो इसके बारे में जीरो था। अच्छा। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था सर। हाँ। मैंने किया क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से ग्रोसरीज में आए हैं तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। इसके अलावा सर ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये रेंटेड है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है? नहीं सर, रेंटेड है। रेंटेड प्रॉपर्टी है। और ये कितने महीने, कितने साल के लिए आपने लीज पे ले रखी होगी बेसिकली? हाँ, मैंने लीज पे लिया। कितने सालों के लिए? 10 साल के। 10 सालों के लिए। तो ये इंटीरियर पे अपने सारा काम आपने खुद करवाया? इंटीरियर काम मैंने करवाया। अच्छा। और ये रेंट कितना है इसका?
फुल आ जाए। 16,000 के आसपास। ओके, इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट के बारे में, तो मंथली आप कितना प्रॉफिट या कितनी सेल कर पा रहे हैं? लगभग अभी सेल का हिसाब से अगर मंथली जाया जाए तो अभी लगभग 10 से 11 लाख रुपए पर मंथ सेल जाते हैं। 10 लाख से ऊपर जी। है। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें कितने परसेंटेज होगा? प्रॉफिट मार्जिन 20-25। 20-25 के बीच में, कभी 22 कभी 23 ऐसे रहता है ना किसी किसी महीने में, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स थोड़ा हाई मार्जिन के साथ आते हैं, कुछ प्रोडक्ट थोड़े लो मार्जिन के साथ आते हैं। जब उसका एवरेज निकालते हैं हम तो 22, 23, 25 ऐसे रहता है। सो जेन्युइनली आप एक बिल्कुल सच में बताइएगा कि आप 7 हेवन के काम से और सुपरमार्केट के धंधे से खुश हैं? हाँ सर, मैं अगर नहीं खुश रहता या नहीं सपोर्ट मिलता तो मैं 1 साल से पहले ही बंद कर दिया होता। बंद कर देते। सर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो अगर आप भी एक सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं सो आप 7 हेवन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं 7 हेवन की तो 7 हेवन सुपरमार्केट फील्ड में अच्छा काम कर रही है। और अब जितने भी 7 हेवन के सुपरमार्केट्स खोले हैं, फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं, वो काफ़ी खुश हैं और सेल भी प्रॉपर हो रही है। सो आप भी अगर फ्रेंचाइजी लेना ही चाहते हैं, सुपरमार्केट की लेना चाहते हैं, तो 7 हेवन को आप कंसीडर कर सकते हैं। सो और भी रिसर्च करो, मेहनत करो, सारी सुपरमार्केट की कंपनीज को थॉरोली चेक करो, डीप इन्फॉर्मेशन लो और उसके बाद ही अपने सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लो, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप पैसा खर्च कर देंगे, सो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो। सो मैं बहुत मेहनत करता हूँ सिर्फ इसलिए मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का पैसा बर्बाद ना हो। सो मेरी मेहनत के साथ साथ में आपको खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अल्टीमेटली 7 हेवन मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली इनके बारे में बता सकता हूँ। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।